वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए फिजिक्स में बच्चे सबको है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत होता है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फार्मूला सभी बच्चा को याद हो जाए, इसके लिए स्टूडेंट सबको याद हो जाए, इसलिए हम सब क्या किए एक वीडियो लाए हैं। इसमें बेसिक डिफरेंशिएशन बता दे रहे हैं और इंटीग्रेशन जो मतलब क्या हो हेल्पफुल हो 11-12 सब स्टूडेंट को। ठीक है, तो जो क्लास करते हैं वो बच्चे सब, ये स्टूडेंट सब यहाँ पे ये वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि बेसिक नॉलेज हो जाएगा थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बता देंगे, फार्मूला बताएं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए, हमसे शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सब पहला देखिए फार्मूला लेते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला फार्मूला है, इसको हम सब फार्मूला को बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है आपका n इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमसे देखिए क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन x के पावर n बाई डी एक्स, ये क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन रहेगा y बराबर दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में, y बराबर क्या, y बराबर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा x के पावर 100। तो आपको देखना पावर क्या है। ठीक है, पावर 100 है तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फार्मूला में क्या होता है x के पावर n का n इंटू एक्स के पावर n-1। तो n की जगह कितना 100, तो हम तो क्या करेंगे 100 इंटू एक्स के पावर, जो यहाँ पे रहेगा उससे एक कम जाता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 99। ठीक है, अब दूसरा देखिए आपका रहेगा y बराबर रूट एक्स है, तो रूट एक्स पहले इसका पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद पावर लिख लिए तो n आपको पता चल गया क्या हो गया, n का वैल्यू 1/2 हो गया। अब हम सब dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1। तो ये क्या हो गया 1/2, एक्स के पावर -1/2 होगा तो नीचे लाएंगे तो रूट एक्स। तो रूट एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन आप ये याद रखिएगा। ठीक है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये वाला आप डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। दूसरा फार्मूला है आपका जैसे रहेगा आप क्या, सेकेंड फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सब यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, सेकेंड फार्मूला के ये बॉक्स में लिखे बड़ा। ठीक है, सेकेंड फार्मूला आपका होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। साइन एक्स का आपको याद रखना क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको याद रखना कॉस एक्स। ठीक है, दूसरा याद रखना है, ये पहला लिखिए, ये जो बता रहे हैं ना ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है 6, तो 6 वो हमसे लिखते हैं। दूसरा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का आपको याद रखना क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब साइन का हो गया, कॉस का हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा टैन का। टैन एक्स का क्या होता है, टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको याद रखना है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब 3 हो गया तो बचा क्या, साइन कॉस टैन कर लिया। अब क्या हो जाएगा कॉस एक्स सेक और कॉट, तो इसका हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ठीक है, तो इसको हम सब बनाते हैं यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा चौथा, देखिए फार्मूला आपका क्या हो गया, चौथा हो जाएगा टैन एक्स के बाद हम सब साइन का उल्टा कॉस एक्स एक्स। तो कॉस एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब देखिए डायरेक्ट आपको याद रखना। ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन है 6 का आपको याद रखना। पाँचवा, अब देखिए कॉस का हो गया तो सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है ना, याद रखना क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब लास्ट हो गया आपका छठा फार्मूला। छठा को हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए छोटा बॉक्स बना लेते हैं नीचे।
है ना। छठा फार्मूला क्या हो गया, छठा हो गया आपका सेक कर लिए कॉटेक्स का, COT, टैन का उल्टा क्या होता है कॉटेक्स का, तो कॉटेक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 6 आपको याद रखना है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 ही होता है, तो ये 6 का हम सब सीख लिए, ये 6 आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम सब, अगला क्या होता है बेसिक डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए हम सब है ना पढ़ेंगे क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सब डिफ्रेंशिएशन ये सब को कैसे करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में। तो इसके लिए हम सब क्या करते हैं, देखिए ये मान लिए कि हम सब बड़ा बना लिए। ठीक है, इसमें हम सब लिखेंगे कौन सा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन वाला। तो एडिशन का देखिए दो फंक्शन को अगर जोड़ेंगे fx प्लस gx, है ना, fx प्लस gx जोड़े, ठीक है, दो फंक्शन है, इसको ऐड किए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या होता है, दो फंक्शन है fx प्लस gx, इसका हम सबको डिफ्रेंशिएशन करना है, या फिर बीच में माइनस भी हो सकता है। ठीक है, बीच में क्या होगा माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब gx है, चाहे फिर और भी बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, fx प्लस gx प्लस hx, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये सब फंक्शन का हम सबको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। ये दिया हुआ fx प्लस gx प्लस hx, ऐसे करके बहुत सारा फंक्शन होगा, सब क्या ऐड या फिर क्या सब्ट्रैक्ट है। अब इसका हम सबको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे, तो देखिए इसका क्या करेंगे हम सब डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम सब देखिए बड़ा बॉक्स में एक बनाते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट निकालेंगे, तो इसका याद रखना है कि क्या करेंगे, ये टोटल को हम सब मान लिए y बराबर दिया हुआ, ठीक है, fx प्लस gx प्लस hx, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन रूल इन डिफ्रेंशिएशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल इन डिफ्रेंशिएशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल किसका डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये y बराबर एक फंक्शन दिया हो रहेगा fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx प्लस डॉट 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 बहुत सारा फंक्शन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि हम सबको क्या करना dy बाई dx। तो सिंपल क्या हो जाएगा dy बाई dx को हम सब लिख सकते हो y डैश भी लिखा जाता है ना, एक बार डिफ्रेंशिएशन तो y डैश, तो y डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो fx का करेंगे तो f डैश x मान लिए होगे पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस g डैश x प्लस माइनस h डैश x प्लस डॉट 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 प्लस माइनस, है ना, ये हो गया आपका रूल। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसे हम बताते हैं, y बराबर लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x के पावर 0। ठीक है, तो इसको हम सब कैसे करेंगे, y डैश निकालना है, तो y डैश निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो बताए थे 2x, एक्स स्क्वायर मतलब x के पावर n वाला फॉर्म पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला जो लिखे थे n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा। इसका करेंगे तो प्लस 5 पावर क्या 1, तो 1 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो 1 हो जाएगा, है ना। तो x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट याद रखना है 1 होता है। ठीक है, इसका 8x के पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू इसका 0 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और से भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये भी एक फार्मूला ये भी बताते हैं, अभी इसको भी याद कर लेना है। 2x प्लस क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2x प्लस क्या हो जाएगा 5, यही आपका इसका हो जाएगा। देखिए इस रूल को यूज किए, अगर बीच में माइनस रहता तो हम तो क्या करते यहाँ माइनस हो जाता, है ना, तो 2x माइनस 5 हो जाता। ठीक है, तो ये हुआ आपका। हम सब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन अब कैसे करें, एडिशन तो सिंपल होता है, देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का कैसे, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सब एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है,
देखिए इसमें हम सब लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब रूल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, u डैश पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, सेकेंड फंक्शन को क्या करना, रखने देना, प्लस क्या करेंगे, अबर वी डैश करेंगे इंटू u, ठीक है। ये होता है आपका पहले u डैश पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन को देखिए डिफ्रेंशिएशन नहीं कि u डैश मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, b को रहने दिए प्लस बीच में, फिर v डैश इंटू u, ठीक है। ये आपका रूल हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो देखिए, जैसे मान लेके दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। तो इसका जब बनाएंगे तो क्या होता है, y डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, है ना, यानी कि y डैश लिखेंगे। तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो ये u हो गया और ये क्या हो गया v, ठीक है। तो u का कर दिया 2x, इसके बाद क्या किया, साइन एक्स को हम सब रहने देंगे प्लस बीच में, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को रहने देंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताएं अभी, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, कॉस एक्स होता है ना। तो क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखिए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बता दिए, ठीक है। इसी तरह आपका दे देगा एक्स स्क्वायर टेन एक्स, तो आप कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन में। बस ये रूल याद रखना है कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड वाले को फंक्शन को छोड़ देना है, प्लस बीच में, फिर अब सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और फर्स्ट वाले फंक्शन को एज यूजुअल रहने देना है और उसके बाद सबको लिख देना है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या होता है, डिवाइड रूल बनाएंगे, है ना। डिवाइड रूल या इसको कहते हैं कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम सब कहते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट मतलब डिवीजन, है ना। डिवाइड रूल का बनाते हैं, तो डिवीजन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, देखिए तो डिवीजन रूल हम सब बनाते हैं, तो इसको एक बॉक्स में दिखा देते हैं डिवीजन रूल को, है ना। ये क्या होगा, डी यू बाई भी, ठीक है, और डी एक्स, तो इसका क्या होता है भी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यू डैश पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू भी, इसमें माइनस साइन हो जाता है, ठीक है, यू डैश इंटू भी माइनस भी डैश इंटू यू, ठीक है। ये रूल होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी फंक्शन में को हम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, इसलिए y बराबर रहेगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स हुआ। इसको अब करना है तो हमसे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का नीचे वाला का स्क्वायर किए साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। इसके क्या करना है, भी को गुना कर देना, u मतलब ये u है और ये क्या भी है, भी स्क्वायर देखिए लिखा हुआ है, भी स्क्वायर कर दिए 2x इंटू साइन एक्स माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रहने देंगे इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला हो गया आपका, इसको कहते हैं कुछ कुछ फार्मूला और याद कर लीजिए, ठीक है, ये सब भी काम देगा। जैसे मान लीजिए कि ये है e के पावर x का डिफरेंशिएशन, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x ही होगा। अगला हम सब देखते हैं, जैसे रहेगा क्या, log x का डिफरेंशिएशन d log x बाई डी एक्स, इसका क्या होता है 1/x, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला हम सब अगला मान लीजिए आपका होगा, अगला आपका log x के बाद मान लीजिए आपका कौन रहेगा, a के पावर x। ये भी आता है कभी, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x इंटू log a। जैसे मान लीजिए पूछ दिया डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर x और पूछ दिया इसमें e के पावर 5x, इसका डिफरेंशिएशन करना। देखिए क्वेश्चन भी यहीं पे बता दे रहे हैं। और ये रहेगा मान लिए, ये तो log x का डायरेक्ट याद ही रखिए, ठीक है। इसमें अगर दे देगा log 5x या फिर मान लीजिए log ax दे दिया, यहाँ पे भी देखिए e के पावर हम सब ax ही ले लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसका बनाएंगे तो 2 के पावर x है तो dy/dx डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर x इंटू log 2। ठीक है, एक जगह क्या है 2 तो 2 हो जाएगा, सिंपल है। इसका जब करेंगे तो देखिए log a x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको याद रखना है कि यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ चेन रूल होता है ना, कि ये वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे रहना चाहिए। देखिए ये वाला फंक्शन ये रहना चाहिए तभी रूल लगेगा। तो यहाँ ए एक्स कर लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/ax। और डिफ्रेंशिएशन में याद रखना एक्स में जो गुना रहेगा वो क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो ए से ए कट गया तो 1/x। तो कहने का मतलब ए की जगह कोई भी नंबर हो, नंबर है यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। तो log अगर 100x पूछेगा 1000x पूछेगा, सबका डिफ्रेंशिएशन 1/x। ठीक है, अब इसी रूल के अनुसार इसको करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा dy/dx। e के पावर क्या दिया हुआ है, ये क्या है e के पावर ax है। ठीक है, तो देखिए रूल जब लगाएंगे तो हम सब क्या करेंगे e के पावर ax का करेंगे, तो यहाँ पे a लगाएंगे तो यहाँ भी क्या होना चाहिए ax करेंगे तभी तो रूल लगेगा ना। तो वही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर ax तो होगा। अब देखिए याद रखना है ना कि x में क्या जो गुना रहेगा वो आगे गुना कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन में याद रखना है, ये वाला ट्रिक आप याद रखिए। ठीक है, एक e के पावर ax, ठीक है, यही हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए e के पावर 5x रहेगा तो कितना हो जाएगा 5e के पावर 5x। e के पावर 100x रहेगा तो 100 e के पावर 100x। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए हम सब इन्वर्स फंक्शन का पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। ठीक है, इन्वर्स भी जैसे इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, इसका देखते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो जैसे ट्रिगोमेट्री फंक्शन 6 होता है उसी तरह इन्वर्स भी 6 होता है। ठीक है, तो हम सब जल्दी जल्दी देखते जाते। पहला देख लिए ये है, पहला जो आपको क्या याद रखना है साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन। साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 - x²। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, दूसरा हम सब मान लीजिए इस तरह बना दिए। ठीक है, दूसरा वाला रूल क्या है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स रहेगा। ठीक है, कॉस इन्वर्स x/dx तो क्या होता है इसका -1/√1 - x²। यानी इसी में मतलब क्या हो जाता है प्लस की जगह बस माइनस, यहाँ प्लस है तो ये इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पढ़ लिया। अगला देखते हैं हम सब, तीसरा आपका हो जाएगा मान लीजिए ये। ठीक है, तीसरा क्या होगा साइन कॉस पढ़ लिया तो अब क्या हो जाएगा टैन। तो टैन का हम सब क्या देखेंगे, देखिए टैन का क्या होता है तीसरा टैन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो टैन इन्वर्स एक्स का क्या होता है 1/1 + x²। ठीक है, टैन इन्वर्स एक्स का 1/1 + x²। अब चौथा भी देख ही लेते हैं यहीं पे, है ना, चौथा भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। फोर्थ मान लीजिए ये हो गया। फोर्थ हम सब फार्मूला होता है आपका कॉसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो डी कॉसेक इन्वर्स एक्स dx। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का क्या होता है -1/x mod ऑफ √x² - 1। ठीक है, ये चौथा हो गया। अब बच गया कौन सेक और कॉट। ठीक है, तो सेक और कॉट का देखते हैं हम लोग, है ना। पांचवा फार्मूला आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो सेक इन्वर्स एक्स का देखते हैं हम सब क्या होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स dx। तो सेक इन्वर्स एक्स का क्या होता है 1/x, बस वही उसमें प्लस हो जाता है। ठीक है, x² - 1। ठीक है, ये टोटल पे मोड होता है, सॉरी उसमें भी कर लीजिएगा टोटल पे मोड। ठीक है, ये वाला टोटल पे मोड x × √x² - 1। ठीक है, छठा हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो कॉट इन्वर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स dx। इसका क्या हो जाएगा -1/1 +
एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स में प्लस होता है और उसमें माइनस। साइन और इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स एक दूसरे का क्या हुआ, एक में प्लस होता है दूसरे में माइनस। उसी तरह टैन इनवर्स एक्स में भी एक में प्लस एक में माइनस, ठीक है। और इस सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में भी कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस होता है और इसमें प्लस होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए प्रीवियस पेज में यहाँ पे जो है ना मोड जो लीजिएगा ना, यहाँ पे तो टोटल में मोड, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक इनवर्स में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस टोटल में मोड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। तो हम सब ये देख लिए, कॉट इनवर्स एक्स तो देख लिए। अब देखिए हम बेसिक कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका याद रखना है क्या, डिफरेंशिएशन में जो बेसिक मिस्टेक्स हम सब जो करते हैं, बेसिक मिस्टेक जो करते हैं डिफरेंशिएशन में, वो सब देख लिए। या फिर ट्रिक आप समझ लीजिए, क्या ट्रिक है, इसको हम सब बनाएंगे। तो ये जैसे आपको क्वेश्चन जैसे रहेगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ tan 5x, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, देखिए tan 5x है, टोटल को मान लीजिए x, कैपिटल X, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन अभी देख लीजिएगा वीडियो, सेक स्क्वायर क्या होता है x, तो सेक स्क्वायर x की जगह क्या है 5x, तो 5x लिख दिए। अब x में गुना क्या है 5, तो 5 से गुना कर लेंगे, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, अभी बताए भी थे 1000x रहेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका 1/x ही होगा। क्यों, क्योंकि पहले देखिए इस टोटल को कैपिटल X मान लिए, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो 1000x हुआ। और डिफरेंशिएशन में भी बताएं कि क्या होगा, जो x में गुना रहता है वो गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए x में गुना 5 था, 5 आगे निकल गया, तो x में गुना 1000 है तो 1000 गुना हो जाएगा। 1000 गया तो क्या हो जाएगा 1/x। लॉग में कुछ भी रहे, ये टोटल a, तो log ax का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। इतना आपको बेसिक ये सब चीज़ याद रखना, ठीक है। साइन 5x रहेगा तो क्या हो जाएगा 5 cos 5x, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन इन्वर्स से बता देते हैं। जैसे इन्वर्स का रहेगा तब कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए रहेगा d साइन इन्वर्स 5x, इसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा, ठीक है। तो हम सब देखिए ये बताएं अभी कि इसको क्या मान लेंगे कैपिटल X, तो जो लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कितना 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। और x में गुना क्या है 5, तो गुना 5, तो ये आंसर हो जाएगा 5/√1 माइनस 25x स्क्वायर, ठीक है। ये बस याद रखना है कि ये जो भी रहेगा उसको हम सब x मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 5x का स्क्वायर, तो ये सब चीज़ याद रखना। और x में गुना 5 है, जबकि फार्मूला में क्या होता है साइन इनवर्स x, तो x में वहाँ 1 गुना है, इसलिए 1 तो पता चलता नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये सब अगर याद रहेगा तो आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक जो डिफरेंशिएशन में मिस्टेक होता है वो नहीं होगा। याद रखना x में जो भी गुना उसको हम सब आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम सब देखा जाए इंटीग्रेशन का बेसिक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है क्या समेशन, ठीक है। तो हम सब डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं, है ना, क्योंकि उसको पढ़ाएंगे मैथ में तब आपको बेसिक नॉलेज सब बता देंगे। अभी डायरेक्ट हम सबको फिजिक्स में जो जो फार्मूला यूज हो सकता है वो सब देखेंगे, ठीक है। पहला देखिए डिफरेंशिएशन में एक दो और याद रखना है कि क्या, वो लिख लीजिए क्या होता है डिफरेंशिएशन में, एक दो छूट गया, देखिए इधर बता दे रहे हैं। ये क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। ये याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे मान लीजिए d 5/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कैसे होता है तो ये बताया हुआ है क्लास में। इसको क्या लिख देंगे 1 + 1 + 1, 5 बार ऐड कर दिए, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करना है dx। अब देखिए 1 को हमसे लिख सकते हैं x के पावर 0, तो x के पावर 0 में अब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा dx के पावर 0 बटा dx,
है ना। ऐसे ऐसे करके सारे को लिख सकते हैं। तो पहला वाला निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 0 इंटू एक्स के पावर 0-1, तो ये क्या हो जाता है 0, है ना। तो ये इस तरह सब 0 हो जाएगा, है ना। एक्स के पावर 0 को हमसे कितना 5 बार लिखेंगे। तो इसीलिए कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है क्या होता है 0, ठीक है। अब हम सब इंटीग्रेशन में आते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है इंटीग्रेशन जो होता है दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है क्या, फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी डेफिनिट मतलब निश्चित, है ना। तो इनडेफिनिट मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जैसे मान लीजिए रहेगा एक्स के पावर n dx, ये पहला होता है फॉर्मूला, इसको बताएंगे। तो अगर इसका जो आंसर आएगा वो वेरिएबल में ही आएगा, ठीक है। एक्स के पावर n का आंसर जो आएगा वेरिएबल में आएगा। और ये इसी को हम सब एक्स के पावर n लिख दिए और इसका लिमिट रख दिए 0 से a से b, यानी कि लिमिट दे देगा। एक लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट LL, एक क्या होगा अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या हो गया आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कर्व दिया, बेसिक बता दे रहे हैं, ये कर्व है इस तरह से। तो ये कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, कहीं पे जाके एंड हुआ होगा। तो जो लोअर मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ एक्स बराबर मान लीजिए A से शुरू होगा और एक्स बराबर B पे जाके ख़त्म होगा। तो कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग होगा और एंडिंग पॉइंट होगा, है ना। जैसे एक कर्व है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में हम सबको इंटीग्रेशन एरिया टोटल निकालना पड़ता है। तो हम सब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लिमिट में हम सब लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा एरिया A से B के बीच में पूछेगा तो हमसे लोअर लिमिट A रखेंगे, अपर लिमिट B, ठीक है। तो जिसमें आपका क्या रहेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ रहेगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट। तब उसको हम सब क्या करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका आंसर जो आएगा फिक्स नंबर को आएगा, कांस्टेंट नंबर। और इसका जो आंसर आएगा वेरिएबल में, ये निश्चित नहीं रहेगा कि एक्स के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसमें क्या है, एक्स के वैल्यू पे नहीं डिपेंड करेगा, कांस्टेंट नंबर आएगा आंसर, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें हम सब जल्दी जल्दी फार्मूला देख लेते हैं जो आता है, ठीक है। तो पहला फार्मूला जो इसमें है, पहला फार्मूला जैसे उधर एक्स के पावर n था, इधर भी एक्स के पावर n है। इंटीग्रेशन एक्स के पावर n dx, इसका क्या होता है एक्स के पावर n+1 बटा n+1 प्लस c, ठीक है। ये हो गया पहला फार्मूला, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए जैसे रहेगा क्या, एक्स के पावर मान लीजिए कि क्या रहेगा 100 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 100 + 1। तो 100 + 1 करिएगा तो 101 बटा जो ऊपर रहेगा 100 + 101, यहाँ पे जोड़ देना है 101 प्लस इसमें कांस्टेंट c लिखते हैं, ठीक है। याद रखना है कांस्टेंट नंबर c लिखता है, आर्बिट्री कांस्टेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं √x dx। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, n पता कर लेना है ना, n। तो यहाँ से n पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, √x मतलब पावर कितना होता है 1/2 dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 डिवाइड प्लस c, तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। ये हो गया। अब अगला हम सब देखते हैं ट्रिगोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम सब देखते हैं क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या होता है, दूसरा हम सब का हो गया आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, हम सब याद ही कर ले हैं तो सब याद कर लेते हैं ना। अरे यार बार बार ये तरह। उसके बाद हम सब देखेंगे किसका साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। उसके बाद हम सब देखेंगे tan x का क्या होता है तीसरा,
इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो ये याद रखना log ऑफ sec x होता है ना, log ऑफ sec x प्लस c। ठीक है, चौथा देखिए आपका क्या हो। अगर 11th में याद कर लेते हैं तो 12 में मैथ में या फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, पचमा देखते, पचमा क्या दिया हुआ। पचमा देखिए साइन कॉस टैन पढ़ लिया, अब क्या होगा कॉस एक्स एक्स। फिर अब क्या हो जाएगा कॉस एक्स एक्स, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स एक्स डी एक्स। इसका क्या होता है लॉग ऑफ कॉस एक्स एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला आपका क्या हो जाएगा पचमा। पचमा देखिए नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं। साइन कॉस टैन कॉसेक हो गया। अब क्या करेंगे हम सब, पचमा हो जाएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। ठीक है, सेक एक्स टैन एक्स सेक एक्स डी एक्स का हो गया। अब छठा हो गया आपका कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, किसका याद रखना कॉटेक्स का। तो कॉटेक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन कॉटेक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये 6 हम ट्रिगो बता दिए ट्रिगोमेट्री फंक्शन का। इसके अलावा देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है इन्वर्स प्रोसेस होता है किसका, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका क्या होता है टैन एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स। अगला आपको याद रखना है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है इंटीग्रेशन आपको याद रखना सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का आपको याद रखना सेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसी तरह आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो क्या होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये याद रखना है। ये सब हो गया, तो कितना हो गया साइन से लेकर टैन तक 6, और उसके अलावा सेक स्क्वायर एक्स का, क्योंकि टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स होगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसलिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था कॉट एक्स का होता था माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इसलिए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम सब देख लेते हैं ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपका ई के पावर एक्स हो जाता है। और देखिए यहाँ पे अगर ए एक्स रहेगा तो ए से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, यानी कि इसको हम सब कहेंगे यहाँ पे, अगर आप ब्लॉक में बना देते हैं ना, नहीं तो रहने देते, इसी तरह आपको बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि उसमें जो हम सब पढ़े थे ना कि इंटीग्रेशन आपको रहेगा आपका साइन 5x का इंटीग्रेशन अगर रहेगा, तो जैसे उसमें क्या होता था साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस होता है माइनस कॉस 5x, और उस उधर कर देते तो डिफरेंशिएशन इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का, है ना। तो वहाँ पे हम सब का 5 गुना होता था, जो कांस्टेंट टर्म में गुना होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स का होता था एक्स, ये कैपिटल एक्स मान लिए, तो माइनस कॉस एक्स, तो एक्स की जगह ये रख दिए माइनस कॉस 5x बाई 5 प्लस सी। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये इसी तरह अगर इसमें अगर करा जाए तो इसमें करा जाए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स डी एक्स।
तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर ए एक्स, और एक्स में क्या गुना है ए, तो ए से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, अगर ये डिफ्रेंशिएशन रहता इसका करना तो क्या हो जाता, ई के पावर ए एक्स और ए आगे गुना हो जाता था, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन में सी नहीं लिखते थे ये, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। अब देखिए लॉग एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, उसके लिए आइलेट रूल से हम सब बनाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट बाय पार्ट, तो उतना आपका फिजिक्स में नहीं पूछेगा, ई के पावर एक्स तक पूछता है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स का होता है, तो इन्वर्स भी नहीं पूछता है, ठीक है, उतना ज़्यादा। तो आपको बेसिक हम बता दिए इतना। अब देखिए हम थोड़ा डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे हम बताएं साइन एक्स रहेगा डी एक्स, और यहाँ पे रेंज दे देगा 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको याद रखना, इसको बनाने से पहले आपका इंटीग्रेशन का डिफिनिट इंटीग्रेशन का रूल होता है एफ एक्स डी एक्स ए से बी। तो मान लीजिए इंटीग्रेशन करके आया एफ एक्स, तो हम सर रेंज रखेंगे इसमें क्या, ए से बी। मतलब क्या करना है, जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसको डिफिनिट इंटीग्रेशन से बना लेंगे, उसका रेंज रखना रहेगा ए से बी। ये क्या हो गया, ये जो फंक्शन लाइन ये क्या है, ये आपका डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो एफ एक्स आ गया। अब हम सबको बस रेंज रख देना है, बनाना वही बस रेंज रख देना है, तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो रेंज रखने के लिए क्या होता है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं एफ बी माइनस बीच में, उसके बाद फिर लोअर लिमिट एफ ए, तो एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब देखिए इसी से बनाते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताया था क्या होता है, माइनस कॉस एक्स हो गया। रेंज कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से लेके 90 डिग्री, ठीक है। तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म तो बाहर, अब क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0, ठीक है। तो माइनस हो गया, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और इसका 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। समझ में आया। इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका, जैसे मान लिए रहेगा सेक स्क्वायर 5x dx, ठीक है। और रेंज दे देगा आपका 0 से 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री। तो इसको बनाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का बताइए कितना वैल्यू इंटीग्रेशन बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स का होता है, अब देखिए एक्स तो है नहीं ये, तो इसको कैपिटल एक्स मान लेना है, तो tan x लिखेंगे सेक स्क्वायर, तो tan x की जगह क्या 5x। अब x में क्या गुना है 5, तो 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से 45 डिग्री, है ना। तो कांस्टेंट टर्म में है तो ये तो बाहर हो गया 1/5। अब tan क्या हो जाएगा 5 इंटू 45 डिग्री गुना कर लीजिए, है ना, π/4 मतलब 45, माइनस क्या हो जाएगा tan 0, तो tan 0 का वैल्यू तो 0 होता है। अब ये 45 बचे कितना होगा 225 का बताइए क्या होता है, 225 मतलब tan 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, तो किस क्वाड्रेंट में गया, ये बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 180 थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा tan 45 के बराबर ही होगा, tan थीटा ही होता है। तो क्या होगा 1/5, 1 माइनस 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/5, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंटीग्रेशन में और भी होता है गुना, और गुना का रूल होता है जिसको हमसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये आपका फिजिक्स में काम नहीं देगा, आपको बस इतना याद रखना बेसिक डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये आपके लिए काफ़ी है। तो जितने भी 11th 12th के बच्चे हैं, है ना, जो अभी जस्ट स्टार्ट किए 11th वाले बच्चे को तो ज़रूर ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, ठीक है। इसमें बेसिक जो है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला बता दिया गया है, ठीक है। और एक और इंटीग्रेशन का याद रखना है, तो आप ये याद रखिएगा a के पावर x dx, ठीक है। जैसे डिफ्रेंशिएशन में a के पावर x dx का याद रखते थे, क्या होता था a के पावर x इंटू लॉग ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा a के पावर x बटा लॉग a प्लस c, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका दे देगा क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन आपको करना 2 के पावर x dx, तो हम सब क्या करेंगे 2 के पावर x लिख देंगे, और क्या हो जाएगा log 2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़े a के पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, a के पावर x बटा log a प्लस c, है ना।